नमस्ते, जोहार, जय हिंद। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, झारखंड सरकार द्वारा आप लोगों को पता है अगस्त महीने का 13वीं किस्त जारी कर दिया गया है। वहीं अभी तक लाखों महिलाओं के खाते में अब तक ये राशि नहीं पहुंची है। तो अगर आप भी ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में अगस्त महीने का जो आपको कर्मा पर्व के अवसर पर जारी हुआ था नहीं आया है, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दिखाई दे रही है जो आप लोग इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर सरकार क्या कह रही है, क्यों आखिर पैसा रोक दिया गया है या फिर नहीं दिया जा रहा है, और किन किन लोगों को अब भी ये राशि दी जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अपने हर एक सवालों का जवाब मिलेगा और राशि भी जो चीज यहां पर सरकार कह रही है वो कर लोगे तो पैसा भी मिलेगा। जी हाँ, बता दूं, आप देख सकते हैं झारखंड सरकार, बता दूं पूरी अभी 1 साल हो चुका है कर्मा पर्व के अवसर पर, और इस अवसर पर 13वीं किस्त जारी किया गया है कर्मा पर्व पर, आपको सभी को पता है, ठीक है, जो कि आपका अगस्त महीने की राशि है। अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त का पैसा जारी कर दिया गया है 2500 बहुत किसी के खाते में, और किसी के खाते में 5000 जिनको जुलाई वाला नहीं मिला था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे खाते में क्यों नहीं आया। झारखंड के बता दूं 24 जिलों में ये राशि जारी कर दी गई है। हेमंत सोरेन खुद गए हैं ट्विटर में, ठीक है, कर्मा पर्व के अवसर पर। तो चलिए इसको लेकर जो सबसे बड़ा एक अपडेट आ रहा है उसको जरा सुनिएगा, फिर आपको ये भी बताएंगे कि किनको किनको पैसा मिल रहा है। देखिए, जल्दी करो ये काम, अभी मिलेगा 13वीं किस्त। सरकार खुद बार बार कह रही है कि कुछ कारणों की वजह से महिलाओं के खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं, उन कारणों को आप सुधार लोगे तो राशि मिल जाएगी। झारखंड सरकार का कहना है कि कुछ कारणों की वजह से मैया योजना का 13वीं किस्त महिलाओं के खातों में नहीं पहुंचा है। जल्दी से महिलाएं यह काम कर लें, उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी, जो कि आपको पता है 2500 अभी फिलहाल भेजी जा रही है। तो कौन से वो कारण है जो सरकार कह रही है कि आपको पूरा करना होगा तभी आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे हम एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा कारण जान लीजिए जिनकी वजह से लाखों महिलाओं के नाम कट गए हैं और इस वजह से बहुत किसी का पैसा, देखो पैसा दो तरीके लोग, ये तो पहला जिनको पैसा मिलेगा ही नहीं, जिनका नाम कट चुका है। दूसरा जिनका पैसा होल्ड हो गया है। क्या हो गया? होल्ड मतलब ये इनको मिलेगा लेकिन कुछ कागजों की वजह से नहीं मिल पा रहा है, इनको सही कर लेंगे तो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देख रहा हूं आपको कौन से लोगों का नाम कट जा रहा है। देख रहे हैं, नहीं मिला 13वीं किस्त, कट गया 4.5 लाख नाम, यानी 4,50,000 महिलाओं का नाम कट चुका है। किनका किनका कट रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको हम एक एक चीज बता रहे हैं। मैया योजना का 13वीं किस्त अगस्त महीने का जारी कर दिया गया है, पर बहुत किसी के खाते में अब भी यह राशि नहीं पहुंची। बता दें राज्य भर में 4.5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं जो परेशान हैं। अंचल कार्यालय जाने के बाद पता चल रहा है कि इनका नाम लिस्ट से ही कट चुका है, यानी उनका नाम मैया योजना की पूरी लिस्ट से ही कट चुका है, इनको अब पैसा मिलेगा ही नहीं। तो किन लोगों का कट रहा है, इनको क्या दोबारा मिलेगा अब? चलिए सबसे पहले जो बड़ा न्यूज आ रहा है सामने वो आप देख लीजिए क्या है। नाम कटने का बड़ा कारण सरकार ने देखिए क्या बताया। इन कारणों से लाभुकों की संख्या घट रही है। सबसे पहला कारण है फर्जीवाड़ा कर लाभ ले रहे लाभुकों को बाहर किया जाना। दूसरा, लाभुकों के बैंक खाते का आधार सीडिंग नहीं होना। लगभग अब भी बता दूं, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन लाखों महिलाएं ऐसी है, लाखों में संख्या है 2 से 3 लाख, जो सब कुछ है योग्य है लेकिन उनका डीबीटी चालू ना होने की वजह से उनके खाते में राशि नहीं जा रही है। तो आप लोग सबसे पहले एक बार डीबीटी जरूर ऑन करवा लीजिए जिनका ऑन नहीं है। तीसरा, वैसे लाभुक जिनकी आयु 50 वर्ष पार हो चुके हैं इनको तो मिलेगा ही नहीं। चौथा कारण है कई लाभुक, हालांकि सीमित संख्या बहुत कम है, जिनकी मृत्यु हो गई है, मतलब जो अभी नहीं पाए जा रहे हैं, ये कारण। और उसको लेकर बड़ा न्यूज भी जारी कर दिया गया। देख सकते हैं कि राज्य में मैया की 4,54,000 लाभुकों के नाम घटे, यानी 4.54 लाख लाभुकों के नाम हटे। क्या लिखा गया ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 4,54,000 लाभुकों के नाम बीते 8 महीने में हटे हैं। दिसंबर 2024 तक लाभुकों की संख्या 55 लाख के आसपास थी, जो जुलाई 2025 में जबकि अब की बार पैसा भेजा गया 50 लाख आ चुका है, यानी और ये नाम लगातार काटे ही जा रहे हैं, डाउन में ही जा रहा है।
इसमें से कोडरमा और सिमडेगा मात्र 2 जिले रहे जहां लाभुकों की संख्या में क्रमशः 6160 और 2969 बढ़ोतरी हुई है। नाम हटने की कई वजहें बताई जा रही है। इनमें कई लाभुकों की आयु 50 पार हो जाना, कई का मृत्यु हो जाना, कई का बैंक खाता आधार से सीडिंग ना होना और कई कारण है, ठीक है, फर्जीवाड़ा, जिन्हें सूची से विलोपित किया गया, इन्हें नाम उनका हटा दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य योजना का लाभ योग्य लाभुकों को देना है। अब बैंक खाते का ई-केवाईसी भी जरूरी है। बैंक खाते का, अब देखिए भाई क्या क्या कराओगे आप राशन कार्ड का केवाईसी करा रहे हो, अब बैंक खाते का भी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। देखो साफ साफ लिखा है, अब बैंक खाते का ई-केवाईसी भी जरूरी है। महिला बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार फर्जी तरीके से लाभ ले रहे लाभुकों पर कार्रवाई जारी रहेगी। लाभुकों के बैंक खाते आधार सीडिंग की जांच भी हो रही है। 50 वर्ष पार करने वाली महिलाएं लाभों की योजना से बाहर हो रही हैं। यानी बैंक आधार सीडिंग आप करा लोगे ना, आप डीबीटी करा लोगे और केवाईसी का एक फॉर्म भी मिलता है, वो आप करा लोगे तो बैंक वाला काम हो जाएगा। देख सकते हैं प्रत्येक जिलों का यह नाम भी दिया गया, किस जिले से कितने लाभुक का नाम हट रहा है। ठीक है, चलिए बता दूं वो कौन सा काम है जिन्हें आप कर लोगे तो आपके खाते में जो रुका हुआ राशि है, क्योंकि देखिए 2 प्रकार से महिलाएं, मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो जिनका नाम कर दिया गया जो कि 4.5 लाख लोग हैं, इनको अब पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अब नया फॉर्म अप्लाई शुरू होगा तो अप्लाई करेंगे तब मिलेगा, तो अलग बात है। जब शुरू होगा आप लोग हम बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लेकिन कई सारे लाभुक ऐसे हैं लाखों की संख्या में जिनका होल्ड हो गया है, यानी वो पैसे के हकदार हैं लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनके खाते में राशि नहीं जा रही है। तो सरकार क्या कह रही है, उन्हें ऐसा क्या काम करना पड़ेगा कि उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। चलिए उन कामों को आपको दिखाते हैं, उन कारणों को दिखाते हैं जिनकी वजह से पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए सिर्फ इन्हीं महिलाओं को मिलेगा पैसा। सबसे पहली बात केवाईसी, बता दो किसका, तो राशन कार्ड। आपका जो राशन कार्ड है अगर ये आपका केवाईसी नहीं है तो सोचिए आपका नाम तो नहीं कटा है लेकिन होल्ड हो गया है, और जब लगातार कई दिनों तक होल्ड होगा तो उसके बाद आपका नाम भी काट दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है, आप अपने राशन कार्ड डीलर के पास, राशन डीलर के पास जाइए और वहां से अपना ई-केवाईसी पूरा कर लीजिए। ई-केवाईसी पूरा कर लीजिए तो पहला चीज आपका हो जाएगा। 18 से 50 साल वालों का तो मिलेगा ही नहीं, इनका बात ही छोड़ दीजिए। डीबीटी चालू कराइए, यानी आप अपना जो बैंक खाता है ना, बैंक खाता, आपको पता भी नहीं है कि आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं। जिनको पता है बढ़िया, नहीं पता है आप एनपीसीआई का वेबसाइट से चेक कर सकते हो, यूट्यूब में सर्च करना, वहां से आपको पता चले आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। और नहीं चेक कर पाओगे तो आप बैंक पे जाके एक बार पूछ लेना, पूछने पर वो लोग बता देंगे काउंटर में कि है कि नहीं। उसके बाद जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है भौतिक सत्यापन। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं है, भौतिक सत्यापन का बता दूं फॉर्म भी जारी हो चुका है जो अलग अलग जिलों में दिया जा रहा है, और ये आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा दिया जा रहा है। तो अपने आंगनवाड़ी सेविका से कांटेक्ट कीजिए और वो सेविका से आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आंगनवाड़ी सेविका से फॉर्म प्राप्त करके भर दीजिए, पंचायत सचिव या फिर आंगनवाड़ी सेविका को जमा दे दीजिए, आपको काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर पैसे नहीं आते हैं तो आप लोग एक बार ब्लॉक जरूर जाइए, क्योंकि कई ऐसे लाभुक हैं जिनका ब्लॉक से ही अटक गया है। देखिए वहां पर जाइए, बताइए कि भाई मेरा सब कुछ ओके है फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको क्या कारण हुआ बता दिया जाएगा। मैक्सिमम लोगों का 2 कारण से क्या बता दूं, एक ई-केवाईसी नहीं है और दूसरा भौतिक सत्यापन और एक तीसरा है डीबीटी। इन 3 कारण की वजह से ही पैसा रुक जा रहा है, तो आप इनको सबसे पहले पूर्ण करवा लीजिए। और इसके बावजूद नहीं आया है तो या तो आपका ब्लॉक में कहीं पर कुछ गलती है, उन लोग से गलती हुआ है, या फिर आपका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया हो। बाकी सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आती है आप लोग हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।